नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के हम इस वीडियो में रैंक एबंडेंस कर्व व्हिटकर प्लॉट के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में देखेंगे और समझेंगे कि इस कर्व को कैसे ड्रा करते हैं। साथ ही साथ अगर ये कर्व है तो उसका क्या मीनिंग है। और इकोलॉजी का ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अगर आप डाइवर्सिटी को देखते हैं तो इस कर्व के माध्यम से आप दिखा सकते हैं कि कैसा डाइवर्सिटी है। साथ साथ हम लोग यहाँ CSIR से संबंधित सवाल के सॉल्यूशन को भी देखेंगे, आपके साथ मिलकर हम लोग उसको सोल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं रैंक एबंडेंस कर्व व्हिटकर प्लॉट है क्या। इस प्लॉट का इस्तेमाल बायोलॉजिस्ट में खास करके इकोलॉजिस्ट लोग हैं जो इकोलॉजी का अध्ययन करते हैं, तो दिखाने के लिए करते हैं रिलेटिव स्पीसीज एबंडेंस, कि कैसा स्पीसीज का एबंडेंस है, इसी को दिखाने के लिए करते हैं। इस कर्व में जो कर्व ड्रा करते हैं इसमें दो बात का ख्याल रखते हैं या यूज करते हैं। स्पीसीज रिचनेस की बात करते हैं, देखते हैं, बता सकते हैं कि नंबर ऑफ स्पीसीज रिचनेस की बात करते हैं, साथ साथ स्पीसीज इवेंटनेस की बात हम लोग करते हैं। इवेंटनेस मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, बराबर है या अलग अलग है। अलग अलग मतलब इनवेरिएबल है, मतलब कि अगर 4 स्पीसीज है और यहाँ पर एबंडेंस है और यहाँ पर क्या है डिस्ट्रीब्यूशन स्पीसीज का ए बी सी का, तो अगर मान लीजिए कि एक स्पीसीज ए है और एक क्या है ज्यादा है और एक कम है तो इवेन हो गया। अगर सब बराबर हो गया तो क्या बोलेंगे इवेन हो गया, और जब बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे इवेननेस नहीं है। दो बात को हमने समझा। अब अगर हम बात करें कि कर्व है तो कर्व में आपको क्या क्या देखना और समझना चाहिए। तो पहला चीज है एक्स एक्सिस पर आपको एबंडेंस रैंक देख सकते हैं। ये क्या कहता है एबंडेंस रैंक, ये कहता है कि मोस्ट एबंडेंट स्पीसीज गिवन टू रैंक 1। जिस स्पीसीज की संख्या अगर ज्यादा है तो उसको हम लोग रैंक 1 देते हैं, और उसके बाद जो भी उसमें अबंडेंट है तो उसको हम लोग 2 और सो ऑन। कोई इकोसिस्टम है और इकोसिस्टम में अगर कोई ए स्पीसीज है और ये इसकी संख्या है 50 तो इसको हम लोग रैंक 1 देंगे। साथ साथ अगर कोई बी है इसकी संख्या है 10 तो इसको हम लोग कम रैंक हम लोग देते हैं, ये दूसरा नंबर हम लोग रैंक देंगे। वाई एक्सेस पर हम लोग क्या शो करते हैं, रिलेटिव एबंडेंस। रिलेटिव एबंडेंस कहने का मतलब क्या है कि जो स्पीसीज मौजूद है वो और स्पीसीज के प्रेजेंस में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, कितने रिलेटिव में है नहीं, और कितने रिलेटिव मतलब कितने फ्रैक्शन में वो स्पीसीज मौजूद है। जनरली हम लोग जो वाई एक्सेस पर रिलेटिव अबंडेंस शो करते हैं व्हिटकर प्लॉट में लॉग स्केल में शो करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, लॉग स्केल में शो करते हैं। लॉग स्केल मतलब बड़े वैल्यू को छोटे वैल्यू में दिखाने के लिए हम लोग लॉग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप 1000 बोले या लॉग स्केल में आप 3 बोले, दोनों का मतलब एक ही है। तो आइए हम लोग अब आगे देखते हैं। ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल कर्व ड्रा किया गया है और इस कर्व में हम लोग देखेंगे और सीखेंगे इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि वाई एक्सेस पर एबंडेंस दिखाया जाता है और एक्स एक्सेस पर क्या है रैंक को हम लोग दिखाते हैं। और इस कर्व में अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहले हम लोग स्पीसीज रिचनेस कैन बी व्यू। रिचनेस कैसे करेंगे, एज नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑन चार्ट। कितने नंबर को आपने, कितने नंबर ऑफ स्पीसीज को आपने इस्तेमाल किया है रैंक में दिखाने के लिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पीसीज रिचनेस। ज्यादा नंबर आपने दिखाया है तो ज्यादा हम लोग मतलब उसका रैंक ज्यादा होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें स्पीसीज इवेंटनेस की तो ये स्लोप देख रहे हैं, ये स्लोप देख रहे हैं, उसको हम फीड करते हैं और फीड करने के बाद देखते हैं कि आपका जो फीट है किस तरीके से आ रहा है, लीनियर है या लॉगरिथमिक सीरीज है या ब्रोकन स्टिक है या ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है। ये आपको जो इवेंटनेस इस तरह का जो डिफरेंट तरह का पैटर्न देख रहे हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज, लॉग सीरीज, लॉग नॉर्मल, ब्रोकन स्टिक,
ये बहुत कुछ आपको बताता है इकोसिस्टम के बारे में। अब देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण बात आपको समझनी चाहिए। पहला, स्टीप ग्रेडियंट। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह के स्टीप ग्रेडियंट, ये आप देखेंगे ज्योमेट्रिकल सीरीज देख रहे हैं, बिल्कुल स्टीप ग्रेडियंट है। जबकि आप इसमें देखेंगे लॉग नॉर्मल ब्रोकन स्टीप, तो ये आपको शैलो दिख रहे हैं, शैलो दिख रहे हैं। शैलो मतलब काफी तेजी से नहीं गिर रहे। तो ये ज्योमेट्रिकल सीरीज क्या बताता है? लो इवेननेस, आपका जो इवेननेस है, लो इवेननेस है एज द हाई रैंकिंग स्पीसीज। हाई रैंकिंग मतलब ज्यादा नंबर में वो स्पीसीज पाया जा रहा है, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इवेननेस नहीं है कंपेयर टू व्हाट, मच हायर एबंडेंस, जिसकी कंपेयर कर रहे हैं मच हायर एबंडेंस देन लो रैंकिंग स्पीसीज। कहने का मतलब कि जिसका इवेननेस लो इवेननेस है, अगर हाई रैंकिंग स्पीसीज है तो कंपेयर टू लो रैंकिंग स्पीसीज, लो रैंकिंग स्पीसीज, लो रैंकिंग मतलब जो स्पीसीज कम मात्रा में पाए जाते हैं वो कंपेरेटिवली मोर इवेननेस है। ठीक उसी तरीके से सैलो ग्रेडियंट आपके क्या बताते हैं? सैलो ग्रेडियंट आपको बताता है हाई इवेननेस एज द abundance of different species are similar। जो रिलेटिव इवेंडेंस है वो क्या है? बिल्कुल बराबर है, बराबर संख्या में पाए जा रहे हैं। साथ साथ वो इवेननेस भी क्या है? बराबर है। और हम समझते हैं कि आप स्पीसीज इवेननेस और रैंक बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते हैं, तो आप उसको फील कर सकते हैं कि इस तरह के इकोसिस्टम में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फॉर आपके इंफॉर्मेशन के लिए, अगर सैलो ग्रेडियंट है तो जो भी अगर आपको स्पीसीज मिलेंगे ज्यादा रैंक वाले, हाई इवेननेस या लो रैंक वाले, जो एबंडेंस आपका रहेगा, रिलेटिव एबंडेंस बराबर रहेगा। और अब आगे हम लोग समझते हैं, एक रियल डेटा को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका रियल डेटा है। रियल डेटा देखेंगे, जो ब्रोकन स्टिक मॉडल है, जो आप इस तरीके से देख सकते हैं ब्रोकन मॉडल है, एडिसियस फॉरेस्ट में लागू होता है। इस तरह के जंगल के इकोसिस्टम के बारे में ये बताता है। साथ ही साथ अगर आप बात करें लॉग नॉर्मल की बात करें, तो ये भी आपको इस तरह के प्लांट के स्पीसीज में लागू होता है। साथ ही साथ अगर ज्योमेट्रिकल सीरीज की बात करें तो सब अल्पाइन फॉरेस्ट में क्या होता है? लागू होता है। साथ ही साथ अब पाएंगे, कहने का मतलब क्या कि ज्योमेट्रिकल सीरीज कहता क्या है आपको? ये आपको बताता है कि पैटर्न ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज जो एबंडेंस इन फाउंड primarily स्पीसीज पुअर हार्श इन्वायरमेंट। तो ऐसा जो है ये कंडीशन हार्श इन्वायरमेंट इकोसिस्टम के लिए लागू होता है। साथ साथ ये भी बताता है कि स्पीसीज एबंडेंस इज प्रोपोर्शनल टू रिसोर्सेज यूज। स्पीसीज का जो एबंडेंस है प्रोपोर्शनल टू यूज के बारे में बताता है। और इस तरह के रैंक एबंडेंस की प्लॉट की अगर हम बात करें तो लीनियर के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। अब एक छोटा सा सवाल दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि बर्ड का डीसीएस फॉरेस्ट और प्लांट का डीसीएस फॉरेस्ट। तो ये जो बताया जा रहा है प्लांट को कंसीडर करके ये ग्राफ को बनाया गया है। और ये बर्ड डिफरेंट तरह के बर्ड हैं जो डीसीएस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, उसमें ये फिट करके वो बताया गया है कि ये ब्रोकन मॉडल को ये फॉलो, ब्रोकन स्टिक मॉडल को फॉलो कर रहा है। ये रियल डेटा है। तो सारे परिस्थितियों में हमने देखा और सीखा कि ये डिफरेंट तरह का जो ग्राफ है आपको बताता है कि कैसा वहां का इकोसिस्टम है और किस तरह के स्पीसीज के लिए ये लागू हो रहा है ना? तो ये आपको यही बताता है। ये इस तरह के ग्राफ में आपके इवेननेस ज्यादा है और इस तरह के ग्राफ में आपके इवेननेस कम है। खास करके लो रैंक का जो इवेननेस है वो काफी कम है। लो रैंक का जो इवेननेस है स्टिक ग्रेडियंट वो काफी कम है एज हाई रैंकिंग स्पीसीज। हाई रैंकिंग का स्पीसीज का थोड़ा इवेननेस क्या है? ज्यादा है। अब हमें लगता होगा कि आप इसको समझे होंगे, बट एनीवे अब हम सवाल को देखते हैं जो सीएसआईआर में पूछे गए थे। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप
CSIR की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बायोलॉजी से संबंधित, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं या विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो जेके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आप उसके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बिल्कुल सरल भाषा में बताए गए हैं। यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफी फायदेमंद होगा। एनीवे, अब बात आती है सवाल को देखते और समझते हैं। ये बता रहा है कि रैंक अबंडेंस प्लॉट 3 वेल नोन अबंडेंस कर्व एबीसी है और बेस्ड अपॉन द सेल्फ सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको सेलेक्ट करना है कि एक्सपोनेंशियल है या ये ब्रोकन मॉडल है, ब्रोकन स्टिक मॉडल है। आपको बताना है। मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि ये आपका क्या है, ब्रोकन स्टिक मॉडल है। तो आपका मतलब है आंसर 2 होगा या 3 होगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं ये बी क्या होगा, ज्योमेट्रिकल सीरीज है या सी ज्योमेट्रिकल सीरीज है। आप देख सकते हैं बी या सी आंसर होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार पढ़ें, इसको देख सकते हैं, वीडियो को देखें और साथ साथ अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये हमें नए वीडियो बनाने के लिए इंकरेज करता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।